बात कही। उद्धव जी ने कहा आप अपने लाला के लिए रोते? बोले हाँ। बोले वो कोई लाला नहीं है, वो कोई साधारण बालक नहीं है, अरे वो तो भगवान है। अब नंद महाराज और रो पड़े। क्यों रो पड़े? एक बात बताना, जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका साथी कौन होता है? ऊपर वाला होता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा वो होता है। सबका मालिक एक। अब ये बताइए, उद्धव जी ने अपने ज्ञानार्जन के द्वारा नंद बाबा से कहा कि आपको लाला ने नहीं छोड़ा है, आपके कन्हैया ने नहीं छोड़ा है। एक बात कहूं? बोले कहे दो। बोले आपका वो लाला नहीं है, वो भगवान है। अब नंद बाबा को और रोना आया और उद्धव जी से कहा है उद्धव, मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, पर इतना बता दीजिए, अभी तक तो मेरे मन में संशय था कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़ गया, मेरा लाला मुझे छोड़ गया, अब मेरा भगवान ही मुझे छोड़ गया, मैं किसके सहारे जी? उद्धव जी ने इतनी बात को सुना तो उद्धव जी का ज्ञान वहां काम नहीं किया। उद्धव जी ने कहा मैं तो इनको साधारण ग्वाला समझता था, मैं सोच रहा था कि साधारण से ग्वाले, ये तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में फिर जमुना की ओर चल पड़े। जमुना के तट पर देखा तो असंख्य गोपिकाएं बैठी हैं और वो सब कन्हैया की चर्चा कर रही हैं, कन्हैया को याद कर रही हैं। चुपचाप उद्धव जी बगल से सुन रहे हैं और वो कहती हैं क्या कि मेरा यार बन के आजा। गोपिकाएं कहती हैं और उद्धव जी चुपचाप सुन रहे हैं कि मेरा यार बन के आजा, दिलदार बन के आजा, गोलोक के बसैया, गोलोक के बसैया, मुखरा जरा दिखा जा, गोलोक के बसैया, मुखरा जरा दिखा जा।
किसे कहूँ गाना दीवारे बन के आजा मेरे शनोनी मेरे सारे शनोनी तेरा जरा दिखा जा मेरे सारे शनोनी तेरा जरा दिखा मेरे सारे शनोनी तेरा जरा मेरे शरीर मुखरा जरा दिखाओ गौरों के बसैया मुखरा जरा दिखा जा गौरों के बसैया मुखरा जरा दिखा जा मुखरा जरा दिखा जा मेरा गौलोक के अरे बसैया मुखरा जरा दिखा जा। इस तरह से बात करती हैं। उद्धव जी पीछे से श्रवण कर रहे हैं। उद्धव जी उनके भावनाओं को श्रवण कर रहे। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रेमी तो बहुत देखा पर इस तरह के प्रेमी न देखा। बड़ा अटपटे प्रवृत्ति के प्रेमी है भाई। और उद्धव जी गोपिकाओं के श्री चरणों में कहा कि हे वेद की ऋचाओं, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोपिकाओं ने कहा ये पीली पगड़ी वाला आया है, पीला पटका वाला आया है, अब इससे पूछो अब क्या लेने आया है। प्रणाम करके ये जैसे ही उद्धव जी ने अपना मुंह खोला कि कुछ बात करूं, तो गोपिकाओं ने पहली बात कह दी कि अब क्या लेने आए हैं। सर्वस्व तो हमारा लेकर के चले गए, अब क्या लेने आए हैं। उद्धव ने कहा अरे ये तो बिना वजह के बोले चली जा रही है। बोले हाँ। उद्धव ने कहा हे गोपिकाओं, मैं आपके लिए कुछ संदेश लाया हूं। गोपिकाओं ने कहा कि आपका संदेश जो लेके आए हो आपके बस की बात नहीं है। उद्धव जी ने कहा क्यों? बोले हाँ, अब महाराज इतनी वार्ता हो रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि बताइए मैं कहूँ मैं किस लिए आया हूँ। गोपिकाओं ने कहा कहे तो किस लिए आए हो। उद्धव जी ने कहा कि नंद बाबा को नहीं समझा पाया, शायद इन गोपिकाओं को समझा लूं। उद्धव ने कहा कि मैं इन वेद की ऋचाओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोले गोपिकाओं ने कहा ठीक है अपनी बात कहिए। गोपिकाओं ने कहा उद्धव कहना तो अच्छा अच्छा कहना, मेरे कृष्ण के बारे में कोई बात मत करना। उद्धव ने कहा हे वेद की ऋचाएं, आप इतना क्यों रोती हो, किसका गुणानुवाद करती हो। गोपिकाओं ने कहा नहीं जानते हो। बोले क्या जानो और क्या ना जानो। गोपिकाओं ने कहा हम तो अपने श्री कृष्ण को याद करते हैं, दिन प्रतिदिन उनके चरणों में अपने मन को लगा करके रखते हैं। इतनी बात मुंह से निकली नहीं तो तुम तो उद्धव जी बीच में बोल पड़े। क्या बोले?
बोले हे गोपिकाओं, आपके प्रेम को मैं तहे दिल से नंदन अभिनंदन करता हूँ, पर एक बात कहूं। बोले कहो। बोले क्यों संसारिक लोगों के प्रेम के चक्कर में पड़ी हो? अरे भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाइए, अपने हृदय को भगवान के श्री चरणों में लगाइए। सांसारिक लोगों के पास कुछ मिलने वाला। उद्धव जी ने कहा तो सब गोपिका खिलखिला के हंस पड़ी, रोते रोते हंस पड़ी। बोले क्यों? उद्धव ने कहा कुछ गलत बोल दिया क्या? ये गोपिकाएं सब मेरी बेइज्जती कर रही है, ये हंस क्यों रही है? गोपिकाओं ने कहा कि मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। क्यों? उद्धव ने कहा क्या बात है? गोपिकाओं ने कहा अब आप लोग एक बात का जवाब दीजिएगा मुझे। दिल एक होता है कि दो होते हैं? एक होता है। हृदय एक होता है कि दो होता है? एक होता है। गोपिकाओं ने कहा मेरे पास एक दिल था, एक मन था, शू मैंने श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। अब उद्धव जी आप ही बता दीजिए, कोई बाजार में अगर मिलता हो तो दूसरा मन लेकर के भगवान के श्री चरणों में लगाओ। प्यारी सी बात कह दी। इसके बाद श्री राधे कि ये दुनिया श्याम के किस्से मुझे जब भी सुनाती है, मुझे जब भी सुनाती है, हो श्याम तेरी याद आती है, श्याम तेरी याद आती है। कभी मधुबन में आकर के मुरलिया वो बजाता था, कभी यमुना में आकर के वो गमुओं को चलाता था, कभी मधुबन में आकर के मुरलिया वो बजाता था, मुरलिया वो बजाता था कि तेरी याद में राधा, कि तेरी याद में राधा
ग्वालों के संगे आकर वो माखन को चुराता था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम तेरी याद आती है। गोपिकाओं ने श्री उद्धव जी के ज्ञान को प्रणाम करके कहा जाओ और आप कह देना जाकर के ठाकुर से। ये गोपिकाएं याद में प्राणों को छोड़ सकती हैं पर प्रेम करना नहीं तोड़ेंगी। गोपिकाएं कहती मैं तो हमेशा कहती हूँ कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो जहाँ श्याम मिलन की आश। हे कागा इस तन को वहीं पर खाना जहाँ पर कन्हैया बैठे, पर मेरे नैनों को मत खाना ताकि मैं देख सकूंगी उस कान्हा का दीदार कर सकूंगी। इस तरह से गोपिकाएं उद्धव जी के ज्ञान को प्रणाम करके कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शब्द के होते हैं सौदे, आशिकी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। हे उद्धव जाओ। आज उद्धव क्रोध से आते हैं, गुस्से से आते हैं, कन्हैया के पास आए बोले कन्हैया तूने मुझे ऐसी जगह पे भेज दिया, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी मैं उन गोपिकाओं को और तेरे बाबा को समझा ना सका। कन्हैया कुछ नहीं बोलते। इधर मेरे सरकार गोपिकाओं को गोपिका ज्ञान देते हैं और कहा परेशान मत होइए, हमको बहुत लीलाएं करना है और इन लीलाओं के साथ में और भी भक्त हैं जिनको दर्शन देना है। तो गोपिकाएं कहती हैं हम जितना इनको याद करते हैं उतना ही हमको याद आते हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि जितना भुलाना चाहा, जितना भुलाना चाहती है उतना ही याद आती है। कहती है कि जितना भुलाना चाहा हरि उतना ही याद आए। सरकार तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। जितना याद करते हैं उतना ही याद आते हैं। इस तरह मेरा सरकार गोपिकाओं को गोपिका ज्ञान देने के बाद में 16,000 वो
पटरानियां थी, उनको लेकर के द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में सुंदरचा उन सभी 16,000 गोपिकाओं के साथ में प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद में सभी गोपिकाओं के रहने की अलग अलग व्यवस्था फिर सरकार ने की, और इसके बाद में उन्हीं गोपिकाओं के साथ रहने लगे। जब उन्हीं गोपिकाओं के साथ रहने लगे, इसी बीच में एक बड़ी प्यारी सी लीला और होती है। कुंदनपुर राजधानी में एक भीष्मक नाम के राजा हुए। उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी। 5 पुत्रों में से रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेत, रुक्मबाहु, रुक्ममाली 5 पुत्र थे। उनमें से उनकी लाडो का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी आज 5 वर्ष की है। अब क्यों सोचिए कि वो अपने सखियों के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रही है। आप लोग भी जानते होंगे आंख मिचौली का खेल इधर होता है कि नहीं होता। आंख बंद करो फिर मारो, बताओ किसने पहले मारा। बता दिया तो ठीक है, नहीं फिर बंद उसकी आंखें बंद करो। आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे। जब आंख मिचौली का खेल खेल रहे महाराज, तभी कुंदनपुर राजधानी में मांगने वाले पहुंचे। साधु संत मांगने वाले पहुंचे, और मांगने वाले जब वहां पर गए तो सुंदर भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे। देखो मांगने वालों की परिभाषा क्या होती है। वो अब तो मांगने वालों से भगवान बचाए। इधर भी ऐसे आते हैं कि नहीं आते, बड़े आडम्बरी भैया, और उनका आडम्बर इन्हीं लोगों के पास चलता है, आप लोगों के पास नहीं चलता है। जब ये जहां होंगी वहीं जाएंगे, और आप लोगों के पास जाएंगे तो व्यवस्थित हो जाएंगे। आजकल के मांगने वालों जीन्स टी शर्ट में मांगते हैं, और जाकर के बढ़िया समस्तीपुर में बेचते हैं, फिर लेते हैं 350 की, फिट होते हैं, फिर घर जाते हैं। देखिए कुंदनपुर राजधानी में कितने सुंदर मांगने वाले आए, और आए भी तो वो सुंदर गुणानुवाद भी कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सुना रहे और भगवान की रक्षण कीर्तन में कुछ मांग रहे हैं कि हमारे पेट पालन के लिए मिल जाए। तो ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, दीदार है जिन्हें वो सरकार कन्हैया का। तो इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है, इस लोक में भी क्या है, परलोक में भी क्या है, सरकार है उन्हीं की दीदार कन्हैया का, सरकार है उन्हीं की दीदार कन्हैया का। इतना सुन लिया रुक्मणी ने, तो रुक्मणी ने मन में सोचा कि इसका मतलब ये जो मांगने वाले हैं, तो पूछा ये कौन है, तो वो कहते हैं ये मेरे सरकार है, मेरे भगवान है। तो रुक्मणी का रंग ढंग वहीं से बदल गया। रुक्मणी ने कहा, एक बात कहें, आज के जमाने में 2 काम करने में ज्यादा नाम बढ़ता है। हाँ, इस कलयुग की बात कर रहे हैं। 2 काम करोगे तो ज्यादा नाम बढ़ेगा, या तो अच्छा से अच्छा काम कर डालो तो समाज में नाम रोशन हो जाएगा, या तो अच्छा से अच्छा काम कर डालो तो समाज में नाम रोशन हो जाएगा, या तो फिर बुरा काम कर डालो तब नाम रोशन हो। बस 2 कामों में, सिर्फ 2 कामों में, अन्यथा आसमान से लटके, कैसे कहा जाता है, आसमान से टपके खजूर में लटके, बीच में रहे तो कुछ नहीं। रुक्मणी ने मन में सोचा कि अगर इनका गुणानुवाद हो रहा है तो फिर कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ है। तो जैसे ही रुक्मणी ने सुना, तो जो ही रुक्मणी ने सुना यह मनहारी गीत, त्यों ही मन में बस गई मनमोहन की प्रीत। रुक्मणी जी ने जैसे ही सुना तो बस मन में प्रयास कर लिया, अब मैं चुनूंगी तो भगवान कन्हैया को ही अपना दूल्हा बनाऊंगी, अन्यथा मैं किसी को अपना दूल्हा नहीं बनाऊंगी। धीरे धीरे करके बेटी सयानी होती है। जब सयानी होती है महाराज, तो जो भीष्मक थे, आप जानते हैं
जब जिसके घर में बेटी जवान होती है तो माँ बाप को नींद नहीं आती है। माँ बाप के मन में एक आशा होती है कि कौन सा दिन हो जो अपनी लाडों को मैं दुल्हन बन करके देखूं और या तो उसके हाथों में पीली पीली हल्दी और मेहंदी के लगे हाथ देखूं। भीष्म महाराज के मन में विचार कर रहे हैं और जब इस विचार कर रहे हैं तो इनको हुआ क्या? अपने बड़े पुत्र रुक्मी से कहा, बेटा अपनी बेटी विवाह की धीरे धीरे हो रही है, हमें इसका विवाह करना चाहिए। रुक्मी ने पहले से ही धूना देख रखा था। रुक्मी ने कहा, पिताजी जब हमारी बहन विवाह की योग्य हो जाएगी तो फिर हम अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करेंगे। शिशुपाल बड़ा नरेश है, यहाँ तक कि सूर्य चंद्रमा भी उससे झुक करके चलते हैं। भीष्म ने जैसे ही सुना तो उनको बात अच्छी नहीं लगी। भीष्म ने कहा, अरे मेरी बेटी के लिए इतने मन में इसके दुर्विचार भरे हैं। उस बात को टाल दिया और टाल देने के बाद में और भी कुछ समय गुजरा। छोटे पुत्र से रुक्ममाली से कहा, बेटा बेटी विवाह की योग्य है, हमें कुछ करना चाहिए। इधर रुक्मणी जी भगवान का संकीर्तन भी करती ही दिन रात उन्हीं के प्रेम में पागल रहती है। रुक्ममाली ने कहा, पिताजी हमारी बहन अगर विवाह की योग्य है तो वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो इस समय द्वारिका में निवास करते हैं, हमें उनके साथ विवाह करना चाहिए। बड़ा खुश हुए। इधर रुक्मी जो रुक्ममाली है वो विवाह वसुदेव के पुत्र वासुदेव की बात कर रहे हैं। इधर जो रुक्मी है वो शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए सोच रहे हैं। दुल्हन एक है और दूल्हा दो है। मैया रुक्मणी ने कहा कि मैं भी अपने प्रीतम को भेजूंगी संदेश, तो देखूं पहले आता कौन है, राजा या राजेश। देखूं पहले कौन आता है। अगर मैंने तहे दिल से उनको प्रेम किया है या मैंने उनको याद किया है तो मुझे विश्वास होगा कि मेरा प्रेम जरूर मुझे लेने आएगा। महाराज रुक्मी जाते अपनी बहन का विवाह तय कर देते हैं। इधर रुक्मणी ने भी उठाया कलम और कागज पर सुंदर सा संदेश लिख डाला। ब्राह्मण देवता से कहा, हे देवता मैं निवेदन करती हूँ आप इस संदेश को द्वारिका तक पहुँचा दीजिएगा। और हाथ जोड़ करके रुक्मणी ब्राह्मण देवता से कहती, हे देवता, कहने लगे कि तुझ देव तुम्हारी बेटी हूँ। हे ब्राह्मण देवता, कि तुझ देव तुम्हारी बेटी हूँ, मेरा सतीता रख लीजिएगा। तुझ देव तुम्हारी बेटी हूँ। कहा कि देवता पधारो बहुत जल्द, देवता पधारो बहुत जल्द, तुम द्वारिका नाम की नगरी हो। कहा कि देवता पधारो बहुत जल्द, तुम्हें द्वारिका नाथ की नगरी को कह दी जो यह दिन बीत गए, कह दी जो यह दिन बीत गए, तो पाला सकोगे दासी को, तो पाला सकोगे दासी को। जाओ और जाकर के ब्राह्मण देवता बस मेरे प्रीतम को संदेश देना। महाराज ब्राह्मण देवता जाते हैं द्वारिका नाथ की नगरी पर। द्वारिका नाथ की नगरी के पास पहुंचे और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। कहा, प्रभु बोले क्या हुआ? हे नाथ, निवेदन करता हूँ आपसे कि मेरी बात थोड़ा सा द्वारिकाधीश तक पहुंचा दीजिएगा। द्वारिकाधीश कि जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण संतों को तो उनसे मिलने के लिए कोई रोक टोक है ही नहीं, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? फिर भी जल्दी है। वो पत्र जैसे ही लेकर के गए तो पत्र आदि से अंत तक पढ़ न सके कभी से,
बोले यूं ही चल पड़े राजा या राजेश। महाराज पत्र आदि से अंत तक मेरे सरकार ना पढ़ सके और मन में विचार किया। विचार करने के बाद में हे कहा ब्राह्मण देवता रुक जाओ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ब्राह्मण देवता के साथ वो भी चल पड़े। बलदाऊ भैया को अभी नहीं पता है, द्वारिका में किसी को पता नहीं है, अकेले रथ को लेकर के चल पड़े। कहा कुंडनपुर राजधानी पहुंचे और गांव के किनारे जाकर के मैया गौरी के मंदिर के बगल में रथ को खड़ा कर दिया और ब्राह्मण देवता से कहा जाओ जाकर के रुक्मणी जी से कह देना। अब महाराज एक दूल्हा आ गया, अभी दूसरा दूल्हा लाना है। मैंने कभी कहा था माताओं से कि मेहंदी लगा करके सब लोग आना। आई है मेहंदी लगा करके? उठाइए इधर हाथ, कितनी माताएं मेहंदी लगा करके आई हैं? बाकी लोग पैसा नहीं था, मेहंदी खत्म हो गई थी। हा? मैंने कहा था ना कि सरकार के विवाह में चलना है। आज सरकार के विवाह में हम सब लोग सम्मिलित होंगे। अच्छा ये बताइए शिषपाल की बारात कौन कौन चलेगा? जरा उठाइए हाथ। मैंने कहा कि शिषपाल महाराज की बारात कौन कौन चलेगा? जरा उठाइए हाथ। सम्मेलन में आकर के आप लोगों में भैया बारात कोई नहीं जाएगा? नहीं जाएंगे। शिषपाल की बारात चलना, चलो उठाइए हाथ। चलो कम से कम कोई तो तैयार है। देखिए अरे उसकी बारात में नहीं जाना, वो राक्षस है। लेकिन एक बात कह दे, बारातियों को क्या लेना देना? जब बाबा भूतनाथ की बारात में शैतान, भूत, चुड़ैल, पिशाचिनी, टंकिनी, खंचनी इत्यादि सब गई, तो फिर बारातियों को तो बारात का मतलब है। अब इन बारातियों का रुतबा तो महाराज आप जानते, फिर आप स्वयं बाराती बन के जाते हैं। रुतबा बहुत गजब का होता है। बारात अगर जाए और फिर उस समय लड़की के दरवाजे पर क्या रुतबा बताते हैं लड़की वाले, लड़की के दरवाजे पर लड़का वाले। एक बात कह दे, उस पिता के हृदय से पूछो जिसने एक एक रुपए इकट्ठा करके इतने सारे लोगों की व्यवस्था की है। अरे आप भी एक पिता हैं,